बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो है ये मैं इसके मतलब बनाने जा रहा हूँ। ये है हाउ टू क्रिएट ए क्लिक बैंक वेबसाइट। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं थोड़ा सा आपको ये गाइड कर दूं कि मैं ये ऑन है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर सब कुछ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक वेबसाइट है आपके सामने। एक वेबसाइट का मैं लिंक ये आपको मैं सर रोबोट है ये, इसके अंदर एक वेबसाइट है 21 डे फ्लैट बेली फिक्स रिव्यूज .com। हमने इस वेबसाइट पर थोड़ा सा काम किया और उस काम करने का मकसद बताने का ये है कि राइट नाउ ये साइट मोस्ट ऑफ इट्स कीवर्ड्स ये हिट हो गई थी थोड़ी सी, तो मैंने फिर इस साइट को दोबारा रिकवर किया। रिकवर करने के बाद ये इसके करंट स्टैट्स आपके सामने आ रहे हैं कि ये 27 है, थर्ड पेज पे आ गई है, थर्ड पेज पे आ गई है रिसम। और इसमें बड़ी मजे की बात जो है, थोड़ा सा मैं आपको ये डिटेल बता दूं कि अगर आप इसके जाके देखें, इसमें बहुत ज्यादा कीवर्ड, बहुत ज्यादा बैकलिंकिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, हमने की नहीं अभी, ना मैंने अभी उसके ऊपर इतना वर्क किया है। ठीक है, ये मैं तो मेरा मकसद ये है कि जब मैं आपको कोई बात बता रहा हूं तो उसको मैं बाकायदा प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊं। ठीक है, यहाँ पर जाके इसके बैकलिंक, अगर आप बैकलिंक्स पे जाएंगे तो हत्तल इम्कान इसके दो, इस पे बैकलिंक्स शो ही नहीं हो रहे। वैसे हमने ज्यादा से ज्यादा इसके 2 बैकलिंक्स बनाए या 3 बैकलिंक्स बनाए। सो ये जो वेबसाइट है इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वेबसाइट ऑल इज ऑन इट्स अपने कंटेंट की बेस के ऊपर रैंक हो रही है। ठीक है, और इसको इंटरनल लिंकिंग किया गया है। लाइक अगर मैं आपको ये पोस्ट दिखा दूं, ये पोस्ट है। ठीक है, अच्छा ये जो आपको फ्रंट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्योंकि अभी तक हमने इसके ऊपर इसका लैंडिंग पेज या यूआई यूएक्स पे काम नहीं किया। जैसे इसका यूआई यूएक्स चेंज होगा जो, तो एक बड़ा प्रॉपरली और आला सा लैंडिंग पेज नजर आएगा, वो थ्राइव कंटेंट में मैं इंशाल्लाह बिल्ड करूंगा। ठीक, अब ये देखोगे कि यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये एक और पेज पे जाएगा। ठीक है, और अगर जब यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये मेन पेज पे आ जाएगा। ये सारा एक सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम के जरिए बनाया गया है, इससे हम बोलते हैं साइलो स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो साइलो स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट होता है, कैसे होता है, मैं इसके मतलब थोड़ा सा बताता हूँ, इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आज अभी सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्लिक बैंक है क्या। ठीक है, थोड़ी सी मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि कैसे एक वेबसाइट है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं और उसकी रैंकिंग भी आप देख सकते हो। ठीक है, और इस वेबसाइट के मतलब मैंने अपने ग्रुप के अंदर, जो फेसबुक पे ग्रुप है, सॉरी, पाकिस्तान एसईओ एंड फाइवर एक्सपर्ट्स में भी बताया था कि ये अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इस वेबसाइट का थोड़ा सा उधर भी डिस्कस किया था, पाकिस्तान एसईओ एंड फाइवर एक्सपर्ट्स के अंदर। ठीक है, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर, अगर आप इस ग्रुप के मेंबर नहीं है तो इस ग्रुप के मेंबर बन जाइए। ठीक है, आ, ताकि आप लोग इसको देख सकें और इसमें फॉलो अप भी कर सकें। मेरी वीडियोस ज्यादातर इधर ही पोस्ट होती हैं और उसके अलावा यूट्यूब का चैनल है। ठीक है, अब आ जाए व्हाट इज क्लिक बैंक। अक्सर लोग अफिलिएट मार्केटिंग का की बात करते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है कि आप किसी और की, यानी किसी और वेंडर की प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट आप लोगों को कमीशन मिल रहा होता है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें क्लिक बैंक की, तो क्लिक बैंक बेसिकली एक अफिलिएट मार्केट प्लेस है। यहाँ पर क्या करते हैं, वेंडर्स अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं। ठीक है, जो अप्रूव्ड हो जाती हैं। लाइक ये आपको प्रोडक्ट ही नजर आ रही है, मैं आपको मार्केट प्लेस में भी ले जाता हूँ। मार्केट प्लेस पे चले जाएं तो आपको लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज नजर आ रही होंगी, ये नजर। अब इन कैटेगरीज के अंदर वेंडर अपनी प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, और जब आपका अफिलिएट का अकाउंट बन जाता है क्लिक बैंक के ऊपर, तो आप इन प्रोडक्ट्स को, लाइक फर्ज करें कि मैं अपने एक डमी अकाउंट से लॉगिन करता हूँ और मैं आपको उसके अंदर
ओके, मैं अब इस अकाउंट से लॉगिन हो गया। ठीक है, दिस इज माय डमी अकाउंट, और ये आप देख सकोगे ऊपर। ठीक है, ये नज़र भी आ रहा है सारा आपका। अब मैं अगर एफिलिएट मार्केट प्लेस में जाऊंगा, एफिलिएट मार्केट प्लेस में जाने के बाद अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, लाइक मैं हेल्थ एंड फिटनेस पे जाता हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस में जाके मैं डाइट्स एंड वेट लॉस पे जाता हूँ। डाइट एंड वेट लॉस में जाकर फर्ज करें यही प्रोडक्ट है जो मैंने, जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं इसको जब प्रमोट करने जाऊंगा तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्लिक बैंक क्या करेगा, मेरे लिए एक होप लिंक जनरेट करेगा। इसको हम अफिलिएट लिंक भी बोलते हैं। ये देख लें, अब ये जो होप लिंक है, अगर इसको मैं ओपन करता हूँ इनकॉग्निटो में, तो क्या होगा कि मैं उस वेबसाइट पे जाऊंगा। ठीक है, जो वेबसाइट जिसका मैं अफिलिएट लिंक जिसका मुझे मिला है, ये आपके सामने वो होप लिंक आ गया। ठीक है, होप लिंक के जरिए वो वेबसाइट ओपन हो गई। और वेबसाइट ओपन होने के बाद मैं आपको अगली चीज बताता हूँ, आपको कैसे पता चलता है कि ये जो अफिलिएट लिंक है वो आपका है। ठीक है, यहाँ से आप बिल्कुल जब आप नीचे जाके ना आर्डर पे जाते हैं ना, ये आर्डर नाउ। ठीक है, जब मैं आर्डर नाउ पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक बैंक बिल्कुल एंड पे सबसे बॉटम के ऊपर आपको शो कराता है कि ये जो अफिलिएट किस आईडी से आ रहा है। एक बार याद रखिएगा, अगर आप क्लिक बैंक के अफिलिएट हैं और आपकी कोई ट्रांजैक्शन अगर आपके अफिलिएट लिंक से अप्रूव नहीं हो रही, तो आपको उसके कमीशन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट वो कमीशन वेंडर को चले जाएगा, या फिर क्लिक बैंक उसको कमीशन आपको देते हैं। बिल्कुल बॉटम पे आइए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा अफिलिएट इज सिमाप 38। ठीक है, तो ये चीजें जब भी आप क्लिक बैंक पे काम करते हो तो याद रखिएगा कि जब भी आपने ये वेरीफाई कर लेना कि आपका जो अफिलिएट आईडी है वो प्रॉपर काम कर रही है। अगर प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो हो सकता है कि आपकी सेल जनरेट हो रही हो लेकिन आपको कमीशन ना मिल रहा हो। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं ये बात कर चुका हूँ। मेरे साथ पीयर फ्लाई पे ही ऐसा हुआ था। ठीक है, ओके, मैं इसको जरा क्लोज करता हूँ ताकि हम बात आगे लेके चले। यहाँ से हमने समझ लिया कि हमें क्लिक बैंक पे एक अफिलिएट समझ लें कि हम अफिलिएट जब बन जाते हैं तो फिर उसके बाद हम अपनी कोई प्रोडक्ट यहाँ से कोई प्रोडक्ट सर्च करके उसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो क्लिक बैंक का काम है। क्लिक बैंक अपना परसेंटेज ले लेता है। ठीक है, वेंडर से जो भी उसने लिया और आपको उस परसेंटेज में से एक कमीशन जो आपको एग्रीड कमीशन होता है वो आपको मिल जाता है। अगर यही प्रोडक्ट उठाएं फ्लैट बेली फ्लिक्स, तो क्लिक बैंक बताता है कि इसके ऊपर एवरेज डॉलर पर सेल मुझे क्या मिलेंगे, $45 के अराउंड अबाउट। ठीक है, उसके अलावा अगर इसकी रीबिलिंग है तो मुझे रीबिलिंग समझ है कि कोई $1-1.5 तकरीबन रीबिलिंग वैसे ज्यादा ही मिलती होती है। तो ये ओवरऑल एवरेज रीबिल बता रहा है, तो ये इट्स अ गुड रीबिल आल्सो। ठीक है, तो ग्रेविटी भी इसकी नजर आ रही है 115, एक अच्छी ग्रेविटी होती है। नॉर्मली हम ये कहते हैं 30 से ऊपर या 50 से ऊपर जिसकी भी ग्रेविटी है वो प्रोडक्ट अच्छी होती है। मैं आगे बताता हूँ थोड़ा सा प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर। सेकंड थिंग, अक्सर आप लोग कहते हैं कि यार अकाउंट क्रिएट नहीं होता, और हकीकत है पाकिस्तान में अकाउंट क्रिएट नहीं होता। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि कोई अच्छी सी आप वीपीएन ले लें, नर्ड वीपीएन ले लें, आईबी वीपीएन ले लें, कोई भी अच्छी सी वीपीएन ले लें। उस वीपीएन के जरिए आप क्लिक बैंक का अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है, क्लिक बैंक का जब अकाउंट क्रिएट हो जाए, ठीक है, उस वीपीएन के जरिए अकाउंट, उसमें कोशिश करें कि आप यूके का अकाउंट क्रिएट करें। यूके फॉरवर्डर यूज कर लें, एक सर्विसेज नेट से आपको मिल जाएगी। अब यूके फॉरवर्ड लिखोगे ना, तो मैं जो यूज करता हूँ मैं फॉरवर्ड टू मी यूज करता हूँ। ठीक है, इसका एड्रेस आप दे दें, इसका एड्रेस दे के आप अपने क्लिक बैंक का अकाउंट बना लें। इसका मतलब क्या है? यूके फॉरवर्डर क्या होता है कि अगर आपकी कोई चीज अमेजोन से आपने मंगवानी है और आप पाकिस्तान में मंगवाना चाहते हो, तो अमेजोन तो पाकिस्तान में शिप नहीं करता। आप क्या करते हो, अमेजोन को कहते हो कि यार ये इस फॉरवर्डर इस एड्रेस पे भेज दो, और वो जो फॉरवर्डर होगा वो आपको शिप कर देगा, उसके चार्जेस लेता है। सेम यही अकाउंट यूज करके आप क्लिक बैंक का अकाउंट बना लें। अब इसके अंदर आपने बैंक इंफॉर्मेशन डालनी होती है। ठीक है, पेनियर हर कोई यूज कर रहा है पाकिस्तान में, और ये पेनियर जब आप लॉगिन हो जाएं, पेनियर आपको एक यूके सर्विसेज भी देता है। ठीक है, आप यूके का अकाउंट बना लें पेनियर के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूँ ताकि आप लोग कोई इश्यू ना हो। ठीक है, अब मैं अपने पेनियर के अकाउंट में लॉगिन हो रहा हूँ। तो यहाँ पर जाके ना आप ये देखें ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज है।
ठीक है। अब ये जो ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज है इसके अंदर जाएंगे जब आप, तो ये मल्टीपल बैंक्स आपको अलाउ करता है। ठीक है, ओपन हो जाए। अच्छा, जितनी देर में ये ओपन होता है, मल्टीपल बैंक अलाउ करता है, तो ये यूके का जो बैंक अलाउ कर रहा था वो आपको दे रहा था बैंक बर्कले बैंक। आप क्लिक बैंक के अंदर बर्कले बैंक ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मेरा क्लिक बैंक का खुला हो अकाउंट, तो मैं आपको इसकी सेटिंग्स में दिखा देता हूँ। ये अकाउंट सेटिंग में आई थिंक इसमें यूएसए ऐड है। लेट मी सी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इसमें मैंने यूएसए ऐड किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इसमें इसमें भी पेनियर का बैंक ऑफ अमेरिका ऐड है। $50 डायरेक्ट डिपॉजिट है। ठीक है, पेमेंट थ्रेश होल्ड है इसके अंदर, और ये बैंक के अंदर डायरेक्ट पेमेंट आती है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो भिजवा सकता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर बर्कले ऐड कर लें। असल में यूएसए में इशू ये होता है कि वो पेपैल का ज़्यादा इशू हो जाता है। ठीक है, ये इसमें मैंने एक्चुअली क्या किया हुआ था, मैंने पेपैल को लिंक किया हुआ था। ठीक है, अब ये जो पेमेंट आती थी ये पेपैल में भी आ जाती थी, मतलब मैंने पेपैल, पेनियर और बैंक को लिंक किया हुआ था। ठीक है, यूएसए की निस्बत में यूके रिकमेंड करता हूँ, वो मेरा ज़्यादा बेहतर चला है। ठीक है, और अच्छा चल रहा है। तो अभी वक्ती तौर के ऊपर समझने के लिए यही है कि आप बैंक ऐड कर सकते हैं आप यूके का। लेट मी सी, अब देखें ये आ गया। ठीक है, आ, ये देखें, ये आप देख सकते हो, ये वाला बैंक, ये यूके का बैंक है। ठीक है, यूके का बैंक है, और ये यूके बैंक की ये डिटेल है, बर्कले स्मार्ट कोड, शॉर्ट कोड है, अकाउंट नंबर, ये आपने ऐड करना होता है। ठीक है, और जब ये आप ऐड कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी फंड्स होंगे वो इधर रिसीव होंगे। अब यू आपको पता है पेनियर पाकिस्तानी बैंक से भी लिंक हो जाता है। सो व्हाट वी डू, हम बेसिकली पेनियर का अकाउंट फिर अपने बैंक से लिंक कर देते हैं, ताकि क्लिक बैंक से जो पेमेंट आए पेनियर में, वो पेनियर के बाद हमारे पास आए इधर हमारे बैंक में। ठीक है, आई होप सो दिस यू हैव अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग, टॉप प्रोडक्ट ऑफ क्लिक बैंक पे कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आ जाए जरा क्लिक बैंक की प्रोडक्ट्स की तरफ। मार्केट प्लेस पे आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले। ये ले, मार्केट प्लेस पे जाएं। अब मल्टीपल वेज हैं कोई अच्छी प्रोडक्ट आपको फाइंड करने के लिए। आप माइट भी किसी अच्छे एफिलिएट से पूछ लें, वो बता देगा। सीबी इंजन पे जाके चेक कर लें। इसके अलावा एक प्लगइन होती थी सीबी सर्ज, आई डोंट नो कि सीबी सर्ज इस वक्त काम कर रही है, यानी ये एक एड ऑन थी, ये बहुत अच्छी थी, किसी दौर में हमने बहुत यूज की है। लेकिन सीबी इंजन, लेट्स सी, सीबी इंजन इज आल्सो एन अनदर गुड टूल। अगर आपको फ्री में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्री नहीं, आई थिंक इससे इट्स क्या कहना चाहिए, इट्स अ बिट पेड। सीबी सर्च भी पेड था, ये भी अच्छा है। लेकिन एक और तरीका कार भी है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो ये कि जब आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं ना, तो प्रोडक्ट सर्च करने का मल्टीपल वेज है। सबसे पहले तो निशेस की बात होती है। निशेस आप अगर मेरी बात मानेंगे तो हेल्थ एंड फिटनेस अच्छी है। ठीक है, पेरेंटिंग एंड फैमिलीज में भी अच्छा पैसा मिल जाता है आप लोगों को। ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज भी बिकती हैं। ठीक है, आजकल वैसे स्पिरिचुअलिटी भी बिक रही है। ठीक है, ये तो ये होता है कि जिसके ऊपर आपका हाथ सेट हो जाए। होम एंड गार्डन पे भी कोई ना कोई एक, हर निश में कोई ना कोई एक प्रोडक्ट है। ठीक है, जो ज्यादा बिक रही होती है, लेकिन मोस्टली हेल्थ एंड फिटनेस ही बिकती है ज्यादा। तो हम हेल्थ एंड फिटनेस में ही काम कर रहे होते हैं। ओके, तो हम हेल्थ एंड फिटनेस में ही काम जब कर रहे होते हैं, तो हेल्थ एंड फिटनेस में आपने जब मुख्तलिफ क्राइटेरिया जब भी आप देखोगे, तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुई होगी पॉपुलैरिटी। अक्सर ये कहा जाता है कि प्रोडक्ट की ग्रेविटी को चेक करना होता है। ठीक है, वेल एंड गुड, ग्रेविटी चेक करें, ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही फायदा है। ठीक है, लेकिन जो पॉपुलैरिटी है वो भी एक गुड एंगल होता है, क्योंकि पॉपुलैरिटी का मुराद ये होता है कि ये जो प्रोडक्ट है इस वक्त जो करंट अफिलिएट्स हैं वो उसको ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और ज्यादा सेल जनरेट कर रहे हैं। लाइक इस वक्त लेप्टी टॉक्स है, इसके ऊपर ज्यादा सेल्स या ज्यादा एफिलिएट्स इसको प्रमोट कर रहे हैं। आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे? वेरीफाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका गूगल ट्रेंड्स में जाके एक्सप्लोर करो। ठीक है, और दूसरा आपने क्या करना है, आपने गूगल यूएसए पे जाना है। ठीक है, जब गूगल यूएसए पे जाओगे और इधर गूगल ट्रेंड्स पे जाओगे, ठीक है,
तो गूगल यूएसए पे जाके ये जो वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट को आपने सर्च करना है। कौन सी वेबसाइट? इस कीवर्ड को एक्चुअली सर्च करना है, लेप्टी टॉक्स, ठीक है, लेप्टी, ये देख लेप्टी टॉक्स। जब लेप्टी टॉक्स को आपने गूगल सर्च करोगे, यू विल सी लॉट्स ऑफ एड्स। टॉप पे देखो, ये भी एक बड़ी आला निशानी होती है कि इसको आपके काफी सारे अफिलिएट्स प्रमोट कर रहे हैं। और अच्छा, यहाँ से एक और मजे की बात भी है कि आप बेसिकली लाइक ये अगर वेबसाइट देखो तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये भी आइडिया हो जाएगा कि लोग किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। ये लेप्टी टॉक्स न्यूट्रिशन डाटा, ओके, ये क्योंकि मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ तो उन्होंने फॉरबिडन किया हुआ, अगर मैं यहाँ पर यूएसए की प्रॉक्सी लगा के जाता तो वो जरूर नजर आ जाता, ठीक। एनीवे, अब यहाँ पर आपने जाके यही टर्म्स ऐड कर देनी, गूगल ट्रेंड्स पे ऊपर लेप्टी टॉक्स। अब अगर इसको वेयर करोगे, आप चेक करोगे इसका ट्रेंड, अगस्त के बाद इसका ट्रेंड बहुत ह्यूज जा रहा है, ठीक है। इसको वर्ल्ड वाइड में नहीं मैं चेक करता, मैं यूनाइटेड स्टेट्स से करता, और खुद को सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स तक लिमिटेड ना रखिएगा, ठीक है। पास्ट 12 मंथ में कोई होना नहीं, पास्ट 30 डेज में आप चेक करें क्या स्टेटस, इसका स्टेटस है। और ये इसका ट्रेंड अमेजिंगली 50 50 को मल्टीपल टचेज हैं, ये भी 50 को टच है और फिर 100 को जा रहा है। अच्छा, पास्ट 30 डेज का मतलब पास्ट 7 डेज में इसका ट्रेंड बहुत आला होगा। अब पास्ट 7 डेज में भी इसका ट्रेंड अच्छा खासा है, 50 को टच कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, 100 को भी टच किया है, हाईएस्ट ट्रेंड गया है। नॉर्मली वीकेंड पे ट्रेंड हाईएस्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इसका पास्ट 24 आवर्स में कर लेते हैं, ठीक है। पास्ट 24 आवर्स में भी ये मतलब कि अपर ट्रेंड ही है, हाईएस्ट ट्रेंड है, तो ये इट्स अ गुड साइन, ठीक है। नंबर 2, इसके अलावा हम क्या कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि क्या इसका कनाडा में भी सर कोई ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड ये जो होता है ना, सर्च ट्रेंड है, ये लोग क्यूरी सर्च कर रहे होते हैं तो लोग उसके ऊपर, अब देखिए कनाडा में भी ये प्रोडक्ट अच्छी चल रही है पास्ट डे में, ठीक है। पास्ट 30 डेज में चेक कर लें, पास्ट 30 डेज में भी इसका ट्रेंड नॉर्मल है, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। हम इसको यूनाइटेड किंगडम में भी चेक कर लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में कैसा चल रहा है इसका ट्रेंड। हम मल्टीपल, अब देखें, अब ये प्रोडक्ट आप यूनाइटेड किंगडम के लिए भी प्रमोट कर सकते हैं, इट्स अ गुड प्रोडक्ट टू प्रमोट इन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप एड्स चला रहे हैं, जहाँ आप एड्स तो हम चला नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक ये भी 100 को टच किया है इसने, यूनाइटेड किंगडम में भी इसका ट्रेंड अच्छा है, ठीक है। ये मल्टीपल सिटीज में आप लोग देख सकते हो। ना मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग ये है कि इस यहाँ से हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। जब हमें कोई प्रोडक्ट निकल आती है तो सबसे अहम चीज क्या होती है? सबसे अहम चीज होती है कि आपने बायर कीवर्ड्स निकालने, ठीक है। अफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट ही बायर कीवर्ड्स के ऊपर होती है। अगर आप यहाँ पर नोट करो, ये सारे के सारे अफिलिएट के इस फ्लैट वैल्यू फिक्स के बायर कीवर्ड्स हैं, ठीक है। एक बार याद रखिए कि बायर कीवर्ड्स के सर्चेस वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं होती। बायर कीवर्ड्स वो होते हैं जिनका बाइंग इंटेंट होता है, और बंदा जो विजिटर होता है वो मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो प्रोडक्ट आपकी बाय कर लेगा, ओके। लाइक इस कीवर्ड का 3600 है, इसके 1300 है, इसके 1000 है, 590 है, इसके 170 है, 1900 है, ये 4400 बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बट अगेन, ये वाला जो कीवर्ड होता है ना, ये प्रोडक्ट कीवर्ड है, और प्रोडक्ट कीवर्ड हमेशा सबसे बड़ा बायर कीवर्ड होता है, ठीक है। इसको निकालने का मैं एक बड़े मजे, आप इस तरीका बता दूं कि इसको कंट्रोल सी करें। जो आपकी प्रोडक्ट है, आप जाएं उबर सजेस्ट में, किधर उबर सजेस्ट में, ठीक है। उबर सजेस्ट में जाके, किधर है, यहाँ पर जाके आप सिंपल प्रोडक्ट का नाम सर्च कर दें। जब आप प्रोडक्ट का नाम सर्च करेंगे तो ये आपको वैसे ही वो बताएगा, जो टॉप के 8 अच्छे कीवर्ड्स होंगे वो इधर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम वाइज उसने ऑलरेडी किया होता है, ठीक है। और इसके साथ आपको ये भी नजर आ जाएगा कि इधर एसडी क्या चल रही है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अंडर 40 जो भी हो उसको आप टारगेट कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। और आपका कंटेंट अच्छा हो, थोड़े बहुत बैकलिंक्स, 8-10 बैकलिंक्स हो पीबीएन के बड़े अच्छे पावरफुल, आपकी साइट रैंक हो सकती है, ठीक है। अंडर 40 उबर सजेस्ट इज ए गुड टू टारगेट। 45 भी कर सकते हैं, क्योंकि 45 को करना ही पड़ता है, क्योंकि ये मेन कीवर्ड है, हमने इसको टारगेट करना है, ठीक है। बट अंडर 40 आप सबको, लाइक इधर आप देख सकते हो, ये अंडर 34 है, ये अंडर 9, ये अंडर 37 है, 21, और इसकी मेरी रैंकिंग विदाउट एनी, ठीक है, ये 27 पे आया हुआ है,
ठीक है। और थोड़ी सी अगर मैं इसके ऊपर बैकलिंक्स दूं, ये चला जाएगा अराउंड अबाउट पहले पेज पे तो आ ही सकता है, ठीक है। ये सारी चीज आप जब उबर सजेस्ट से ये कीवर्ड्स निकाल लेंगे, ठीक है, आप टॉप 10 कीवर्ड्स निकाल लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद काम क्या है कि यू नीड टू सेटअप एन अफिलिएट वेबसाइट, क्लिक बैंकिंग। अफिलिएट वेबसाइट आप कैसे लेते हैं? नेम चीप पे जाएं, नेम चीप पे जाके आपने क्या करना है, नेम चीप या कोई भी आपकी डोमेन लिस्ट है, कोशिश ये करनी है कि आपका जो मेन कीवर्ड है, ठीक है, जो मेन कीवर्ड है, लाइक मैं उबर सजेस्ट पे एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्लैट बेली फिक्स, ये आपके डोमेन नाम में आए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट आप ईएमडी ले लें, ईएमडी मिल जाए इन 10 कीवर्ड्स में से किसी एक कीवर्ड के अगेंस्ट ईएमडी मिल जाए तो इट्स वेरी गुड। अगर ईएमडी नहीं मिलती, एग्जैक्ट मैच डोमेन नहीं मिलती, तो आपका कीवर्ड एटलीस्ट उसके दरमियान में, उस पूरे डोमेन नेम में आना चाहिए। ये बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट होता है, खास तौर पर एफिलिएट साइट कोई भी आपने रैंक करनी हो, ठीक है, गूगल ऑटोमेटिकली उसको उठाता है। अब जो मैंने उठाई है साइट, वो ये उठाई थी 21 डे फ्लैट बेली फिक्स रिव्यूज, ओके। अब इसका फायदा क्या था, अगर आप नोट कीजिएगा कि इसके अंदर ये वाला कीवर्ड भी आ गया, ठीक है, इसमें ये वाला कीवर्ड भी आ गया, फ्लैट बेली फिक्स रिव्यूज, इसमें ये वाला भी आ गया, ठीक है। और मतलब ये 3-4 कीवर्ड्स का मिक्स था, और वो जो कीवर्ड, जो मेरा मेन कीवर्ड, वो भी इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो आपने ये भी ख्याल कर लेना। डोमेन आपने सेटअप कर ली, सेटअप करने के बाद आपने क्या करना है, डोमेन परचेज कर ली, अफिलिएट आपने सॉरी डोमेन ले ली, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद मेरी रिकमेंडेशन है कि जेनेसिस थीम्स इंस्टॉल कीजिए, लेटेस्ट वाला, ठीक है। और जेनेसिस थीम्स इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर कोई भी जेनेसिस का एक अच्छा सा चाइल्ड थीम इंस्टॉल कर दें। मेरी कोशिश होती है मैं मिनिमलिस्टिक जो है ना चाइल्ड थीम लगाऊं, लाइक न्यूज प्रो है जो इस वक्त लगा हुआ है इसके ऊपर। ये स्टार्ट का सेटअप है, ठीक है। बाद में आपने इसका ये लैंडिंग पेज इतना खूबसूरत नहीं है कि ये कन्वर्ट हो अभी, ठीक है। क्यों? अभी इसके ऊपर ट्रैफिक जरा कम आ रही है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी ट्रैफिक 6-7 है, 6-7 विजिटर्स हैं, ठीक है, जो कि इवन इट्स अ गुड विजिटर। बट आपने क्या करना है, जब इंस्टॉल कर ली, सब कुछ कर लिया, जेनेसिस का थीम्स भी कर लिया, आपने जेट पैक इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जेट पैक इंस्टॉल करके आपको ये होता है कि आपको मल्टीपल, आपको ट्रैफिक का पता लगना शुरू हो जाता है। इसमें 6 व्यूज आए हैं अभी, ठीक है। ये मैंने जेट पैक इंस्टॉल किया भी तकरीबन 14 तारीख को है, ठीक है। सो 4-5 दिन नहीं हुए इसको इंस्टॉल। और दूसरी जो प्लग इन करनी, वो आपने मैं एसईओ की जो है ना, योस्ट एसईओ कर लेंगे, ठीक है। कंटेंट फॉर्म भी कर लें, क्लासिक एडिटर भी कर लीजिए। और हाँ, वन मोर थिंग, एज एन अफिलिएट इस बात को आपने ख्याल रखना है कि आपकी वेबसाइट गूगल के हिसाब से, या गूगल जब अफिलिएट्स हो तो टर्म्स एंड कंडीशन भी आ रहा हो, अफिलिएट डिस्क्लोजर भी आ रहा हो, और उसके ऊपर आपने प्राइवेसी पॉलिसी भी लगाई हो, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा, ये चीजें बड़ी ही मैटर्स करती हैं। जब जब अल्टीमेटली रैंकिंग सिस्टम आ रहा होता है, अफिलिएट की साइट्स में आ रहा होता है, ये चीजें बहुत मैटर्स करती हैं, ये आपने जरूर लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सोलो स्ट्रक्चर। सोलो स्ट्रक्चर क्या होता है कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया भी था कि मैं इसको सोलो स्ट्रक्चर पे फॉलो अप करा रहा हूँ, ठीक है। लाइक अगर ये पोस्ट मैं ओपन करोगे ना, तो ये पोस्ट ओपन करोगे, ओपन करने के बाद एक मिनट ठहरिए, मैं इसका सोलो स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यस, अब ये देखें, ये मेरा आर्टिकल है, ये आर्टिकल टाइटल्स हैं, ये मैंने आर्टिकल का कंटेंट लिखाया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, अच्छा ये शीट, ओके। हाँ, ये देखें, ये साइलो स्ट्रक्चर बना हुआ है। साइलो स्ट्रक्चर में मैं क्या करता हूँ, मैं एक मेन पेज होता है, 3 कैटेगरी पेज होते हैं, और उनके अगेंस्ट 2-2 पोस्टें हर कैटेगरी। ये जो पहली 2 पोस्टें हैं ना, ये वाली पोस्ट है, ये पहले पेज से लिंक है। ये अगली 2 पोस्टें हैं, ये दूसरे पेज से लिंक है। और ये लास्ट 2 पोस्ट हैं, ये लास्ट पेज से लिंक है। और सारे के सारे पेज होम पेज से लिंक है। ये आपको गूगल इमेजेस पे जाए ना, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से साइलो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। आपने सिर्फ एक लिखना, टियर बेस्ड स्ट्रक्चर होता है ये साइलो स्ट्रक्चर। ये देखें, ये साइलो स्ट्रक्चर अगर आप
ये देखें, ये बड़ा इट्स अ गुड सेल। तकरीबन मैंने इसी को फॉलो किया, लेकिन इसमें मैंने पोस्टें दो रखी हुई हैं। ये देखें, दो पोस्टें, ठीक है। आपने दो पोस्टें, ठीक है। इसमें थोड़े से एक है, ये पोस्ट टू पोस्ट वन से लिंक कर रहा है, ऐसे नहीं करना। आपने पोस्ट टू को पेज से लिंक करना है, पोस्ट वन को भी पेज से लिंक करना है। ओके, इससे ये होगा, इसके निस्बत ये बेहतर है, ठीक है। ये देखें, ये इससे ये होगा कि यहाँ से आप बेसिकली अपना साइलो बना के अपने मेन वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं, अब ये देखें, ये वाली पोस्ट है, ये पोस्ट है, ये आगे पेज से लिंक होगी। एक मिनट है, ये ले, ये वाला इस एंकर टेक्स्ट के जरिए, इसके साथ, और फिर इस एंकर टेक्स्ट के जरिए मेन पेज के साथ लिंक है। ओके, ये एक बड़ी डिटेल में साइलो समझाना पड़ता है, किसी दिन टाइम मिला तो मैं आपको साइलो भी समझा दूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये साइलो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है ये वेबसाइट, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग होती है और बहुत आला साइलो स्ट्रक्चर की, ये सारी की सारी साइलो स्ट्रक्चर पे बनाई हुई है, ठीक है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप साइलो स्ट्रक्चर बनाएं, आप सिंगल, लाइक ये मेरा पूरा का पूरा आर्टिकल है, ये तकरीबन 2000-2500 वर्ड्स का है, तो आप एक सिंगल आर्टिकल को भी मतलब रैंक कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। अब आपने सारी साइट की ऑन पेज एसईओ कर लेनी है योस्ट एसईओ के जरिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंटेंट एंड बैक लिंकिंग प्लान। मैं आपके सामने, मैंने अभी दिखाया था, ये मेरा कंटेंट प्लान है, ठीक है। मैंने आर्टिकल लिखवाए हैं, उनके आगे समझ लें कि ये मैं, मेरा प्रोडक्ट रिव्यू मेन आर्टिकल है जो फ्रंट पे लगा हुआ, बाकी सारे स्पोर्टिंग है, जो आप उसको पिलो आर्टिकल्स कह सकते हैं, ठीक है, पिलर्स आर्टिकल्स कहते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कि उसका मैक्सिमम यूज बताया मैंने अपने राइटर को कि ये करना है, ये करना। और जब मुझे आर्टिकल रिसीव्ड हो गए तो मैंने, अब खैर ये भी रिसीव्ड हो चुका है, तो मैंने उनका स्टेटस चेंज करके, ठीक, और मैंने अपने आर्टिकल को बताया, राइटर को बताया कि मुझे ये कंटेंट लिखना। अच्छा, याद रखिए कि यहाँ पर नॉर्मल कंटेंट नहीं चलता, बड़ा स्पेसिफिक कंटेंट चलता है। आपके आर्टिकल को, आपने राइटर को अच्छे खासे पैसे आपको पे करने पड़ जाते हैं, ठीक है। आप समझ लें ये पर वर्ड ही रेट चल रहा है, ठीक है। 2000 वर्ड्स हैं तो 2000 रुपीज तकरीबन आपको देने पड़ जाते हैं, इससे ज्यादा भी, ठीक है। बैकलिंक्स, बैकलिंक्स के लिए मैं हमेशा एंकर टेक्स्ट बनाता हूँ, ठीक है, एंकर टेक्स्ट स्कीम बनाता हूँ। ये अभी हम इसकी स्कीम स्टार्ट करने लगे, तो यहाँ पर तकरीबन 100 एंकर टेक्स्ट, मतलब कि हर एक मेन एंकर, जो मैंने 10 कीवर्ड निकाले थे, उन 10 कीवर्ड्स के साथ 10-10 कीवर्ड्स और निकालूंगा। जरूरी नहीं होता कि आपको 10-10 और मिल जाए, इसके लिए आपको बाज़ का LSA कीवर्ड्स भी यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। मैं बड़ा अच्छा एक टूल यूज करता था जो आजकल बंद है, पता नहीं क्या हुआ उसको, LSA ग्राफ के नाम से। लेट्स सी कि अगर वो ओपन हो जाता है या नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर LSA कीवर्ड्स लिख के ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। आपको कोई अच्छा, ये देखें ना, LSA ग्राफ बड़ा आला टूल था। अब आप LSA कीवर्ड्स इस टूल को यूज करके निकाल लें, ठीक है। तो आपने LSA कीवर्ड्स निकालने और उसी के हिसाब से आपने लिंक करने। याद रखना है कि जब आपने बैकलिंक्स बनाने तो आपके बैकलिंक्स ऐसी वेबसाइट से आए जो हाई क्वालिटी वेबसाइट्स हों। ये जो पीबीएन है ना, ये पीबीएन वगैरह, ये खैर अभी खत्म हो गया, मैं इनको यूज भी नहीं कर रहा, मैं नई पीबीएन ऐड करूंगा। तो ये जो मेरे मेन आर्टिकल हैं, जो मेरा मेन बैकलिंक्स होंगे, वो पीबीएन से आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो उसके LSA कीवर्ड्स के बैकलिंक्स होंगे, वो नॉर्मली वहां से आएंगे जो एक वेब, मतलब कि वेब 2.0 से, या वेब 2.0 या मिक्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये मिक्स कीजिएगा, सिर्फ वेब 2.0 पे ना रहिएगा। आप ब्लॉग कमेंट्स भी बना सकते हैं, आप प्रोफाइल भी बना सकते हैं। ये तकरीबन मैं 100 लिंक्स बनाऊंगा। बेहतर ये है कि आप कोई बंदा हायर कर लें जो आपके जो लिंक्स बना दे। 100 वैसे बहुत ज्यादा होते हैं, 30-40 पे इस साइट को रैंक हो जाना चाहिए, पावर के साथ रैंक होना चाहिए, ठीक है। इसका एक और हल भी है, मैं वैसे कह देता हूँ कि कर लें ऐसे, आप भी करके देख लीजिए। कि आपने क्या करना है कि आपने गूगल यूएसए पे जाना है, ठीक है। गूगल यूएसए पे जाना है और अपना जो है ना टारगेट कीवर्ड इधर डाल देना, फ्लैट बेली फिक्स। जब ये टारगेट कीवर्ड डाला तो आपने यहाँ से निकाल लेना कि आपका कंपटीटर कौन सा है, ठीक है। अब ये कंपटीटर आ गया मेरे पास, ओके। इस कंपटीटर का यूआरएल उठाना है। यूआरएल उठाने के बाद आपने उबर सजेस्ट पे चले जाना है, ठीक है। उबर सजेस्ट में जाना है और आपने, मैं
Ahrefs भी यूज करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जाके ना, अपने यहाँ पर उबर सजेस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इट्स अ गुड टूल, और ये बहुत बेहतरीन तो नहीं लेकिन अच्छा टूल है और फ्री में है, ठीक है। जब मैंने ये डाला तो क्या करेगा, ये मुझे इसके बैकलिंक्स की डिटेल भी देगा। इसके मैं सारे बैकलिंक्स डाउनलोड कर लूंगा और मैं देखूंगा कि इसमें से कौन कौन सी वेबसाइट है जिसमें मैं बैकलिंक्स बना सकता हूँ। इनफैक्ट ये वाली जो चीजें ये भी मैंने उधर से ही उठाई है, ठीक है। तो अब मैं कंपटीटर के बैकलिंक्स के अगेंस्ट बैकलिंक्स बनाऊंगा, ठीक है। अपने बैकलिंक्स बनाऊंगा और फिर उनको इंडेक्स कराने की कोशिश करूंगा। आप ये देखिएगा कि इनके आगे मैंने एक स्टेट्स रखा हुआ है इंडेक्स, ठीक है। ये जो भी बैकलिंक है उसको इंडेक्स कराना बहुत मस्ट होता है, ठीक है। अच्छे इंडेक्स, अगर अच्छे बैकलिंक्स बना रहे हैं। आई डोंट नो ये क्यों नहीं शो करा रहा है, ठीक है। अब ये कंटेंट और बैकलिंकिंग प्लान हो गया, 2 से 3 माह दें, ये साइट आपकी बड़ी फिट रैंक हो जाती है, ठीक है। अब आ जाती है ट्रैकिंग, वेबसाइट रैंकिंग इन गूगल। वो मैं पहले दिन से ही करता हूँ। मैं अपने कीवर्ड्स किसी ट्रैकिंग टूल में डाल देता हूँ और मैं देखता हूँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ क्या वो फायदेमंद भी है, क्या वो मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप नोट कर लें कि ये मैं सर्व रोबोट यूज करता हूँ। सर्व रोबोट के अंदर जाके मैंने अपने सारे कीवर्ड्स डाले और उनको ट्रैक कर रहा हूँ। दिस इज द की ऑफ योर एसईओ। अगर आप अपने कीवर्ड ट्रैक नहीं कर रहे तो इन अदर वर्ड्स आपको पता ही नहीं आप किस पोजीशन में। अक्सर लोग एएचआरएफ भी यूज करते हैं, बेशक उससे भी ट्रैक कर लें, किसी भी टूल से यूज कर लें, ट्रैकिंग इज मस्ट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हैं क्या वो रिस्पॉन्ड दे रही है आपकी एसईओ जो आप वर्किंग कर रहे हैं। आप देखो इसमें मुझे रिस्पॉन्ड मिल रहा है, तो दैट मीन्स माई एसईओ जो वट एवर आई एम डूइंग इज राइट नाउ वर्किंग, ओके। मैं इसी चीज को इंक्रीज करता जाऊंगा, इसी चीज को पुश करता जाऊंगा। जब मुझे पता चलेगा कि ये रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, जब प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो मुझे इधर इधर ही पता चलना शुरू हो जाएगा, मेरी रैंकिंग डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो ट्रैकिंग टूल इज मस्ट। अगर आप ट्रैकिंग टूल साथ में नहीं रखते तो दैट्स अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक। अब आ जाते हैं लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग, वो है कि क्लिक बैंक की वेबसाइट से पैसा कैसा कमाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वेबसाइट बना ली, यहाँ पर अभी मैंने कोई अफिलिएट लिंक नहीं डाला, अभी मैं इससे पैसा नहीं कमा रहा, ठीक है। जब मैं यहाँ पर अफिलिएट लिंक डालूंगा, लोग यहाँ से क्लिक करेंगे एंड लोग क्लिक बैंक पे जाके साइट परचेज करेंगे, और सॉरी, प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो मुझे कमीशन जनरेट हो जाएगा। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा नोट करूं, फ्लिपा पे जाऊं, फ्लिपा पे जाकर मैं सर्च करूं, ठीक है, कि वेबसाइट्स कौन सी बिक रही हैं, तो अफिलिएट की वेबसाइट भी मैं वहां पर इवन विदाउट एनी सेल्स में बेच सकता हूँ, ठीक है। वेबसाइट, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फिल्टर होता है सोल्ड, ठीक। ये तो चल रही है एडसेंस के ऊपर। अच्छा, तो नॉर्मली यहाँ पर कोई एफिलिएट वेबसाइट है ना, वो नॉर्मली आपको अच्छी खासी प्राइस पे बिक जाती हैं, ठीक है। सोल्ड वाले पे क्लिक करें, ओके। ज्यादातर यहाँ पर आपको मिल रही होंगी वो साइट्स जो सोल्ड हो रही होंगी, जो साइट्स जो अफिलिएट्स के अमेजोन से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी साइट्स भी मिलेंगी जो बेसिकली अफिलिएट साइट्स हैं और क्लिक बैंक या किसी और सीपीएस से पैसे कमा रही है, तो वो भी ठीक ठाक मिल सकती है। इन्होंने थोड़ा इंटरफेस चेंज किया, मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं दोबारा देखूंगा। हम यहाँ पर बेच सकते हैं एफिलिएट की, हम उससे पैसा कमा सकते हैं। और अगर फर्ज करें हम $300 कमा रहे हैं पर मंथ, तो एग्जैक्टली वो 3,000 से $5,000 के दरमियान बड़े आराम से बिक सकती है। अगर मैं इस क्लिक बैंक की तरफ आऊं और मैं ये देखूं कि मुझको अगर फर्ज करें $100 कमाना है, ठीक है, तो मुझको $100 अ मंथ, मुझे टेक्निकली सिर्फ 3 सेल्स चाहिए, मेरा $100 अ मंथ बन जाता है, ठीक है। तो 3 सेल्स इज नॉट ए बिग डील। जब मैं करता था काम तो हम 7 से 8 सेल या 10-17 सेल भी निकाल जाते थे, ठीक है।
तो फर्ज करें आप अराउंड अबाउट 10 सेल्स निकाल लेते हैं, ठीक है, चलो 10 is 7 निकाल ले तो $300 बन जाता है। $300 की साइड 4500 $5000 पे बिक जाती है। नंबर नंबर टू थिंग, अब आप इसके अलावा ये सर्विसेज भी आप दे सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है तो आप क्या करते हो, आप फाइवर पे जाते हो और वहां पर जाके आप अफिलिएट वेबसाइट या क्लिक बैंक लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर इवन ऑटो ब्लॉग भी 5-5 10-10 डॉलर के ना अफिलिएट के बिक रहे हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, ठीक। ये $25 में बना के दे रहे हैं, $25 में बनती नहीं होती, अराउंड अबाउट। आप यहाँ पर भी क्लिक बैंक वेबसाइट बनाने की भी सर्विसेज बेच सकते हो, ठीक है। 35-40 डॉलर में उसके साथ अगर आप कीवर्ड रिसर्च भी डाल लो या कुछ और चीजें भी डाल लो तो आप अराउंड अबाउट $100 से $150 में बड़े आराम से, बल्कि इससे ज्यादा भी बिक जाती है, ठीक है। आप यहाँ पर भी बेच सकते हो, आप वेरियर फोरम पे जाके भी बेच सकते हो, मतलब मल्टीपल जगह है जहाँ पर आप अपनी ये सर्विसेज बेच सकते हो, लोग इसको परचेज भी करते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आपकी ये जो कैपेबिलिटी है वो ये सिर्फ क्लिक बैंक तक में महदूद रहे, आप अमेजोन और सीपीए भी जा सकते हैं। आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए एफिलिएट का, ठीक है। आई होप सो आपने ये वाला आज का जो वीडियो ये देखी है तो इसके बाद आई होप सो कि आपके जहन में कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे। और अगर कोई इश्यू है तो आप हमारे यूट्यूब या हमारा जो फेसबुक का पेज है इसको ज़रूर लाइक कर दें, और ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान आईएम, या हमारे IMSCO क्लब का पेज है फेसबुक के ऊपर, ठीक है, ये भी लाइक कर दें, और हमारे यूट्यूब के चैनल को भी लाइक कर दें। होपफुली आपको हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके जी, थैंक यू। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मज़ीद वीडियोस इसी चैनल पे मैं देता जाऊँगा, ठीक है।